हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर नई फर्म का टोटल कैपिटल हमें उतना ही मेंटेन करना है। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल कितना था, 14 लाख। ठीक है, तो इसमें से जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके जाने के बाद भी रिमेनिंग पार्टनर्स को टोटल 14 लाख का ही कैपिटल मेंटेन करना होगा। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है। चलो क्वेश्चन 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। Following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha as on 31st March 2021 who have agreed to share profits and losses in proportion of their capitals। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स हैं, कुसुम, स्नेह और उषा, तीनों के यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है और उन्होंने क्या बोला है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। इसका मतलब कितना, 4:6:4 लिख सकते हो। 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख को इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 2:3:2। तो 2:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी हुई है कितनी, 30,000 की, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी है। हाँ, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर कोई क्लेम आता है तो एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं आता है तो ये पूरी गुल्लक को फोड़कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे। चलिए, असेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कैश एट बैंक। ठीक है, On 1st April 2021, Kusum retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business। ठीक है, तो इसमें से कौन रिटायर हो गया, कुसुम रिटायर हो गई और रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। इट वॉज अग्रीड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करेंगे 30% से, मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे बाय 30%। बैड डेट्स थे 35,000 के। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000, तो 15,000 का क्लेम वर्कर्स से आ गया है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹2,80,000 एंड कुसुम्स शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। Sneh and Usha who have decided to share future profits in the ratio of 3:4 respectively। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 होने वाला है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो क्या बोला गया है कि 14 लाख का जो पहले कैपिटल था टोटल, ठीक है, यही सेम टोटल हमें न्यू फॉर्म में भी मेंटेन करना है। लेकिन अब क्या होगा, इसमें कुसुम तो रिटायर हो जाएगी तो स्नेह और उषा को उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 14 लाख को मेंटेन करना होगा। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:4 है। अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करेंगे बाय 30%। तो यहाँ पर देखो कितना दिया है, 4 लाख। 4 लाख का 30% कितना होता है, 1,20,000। तो 1,20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करेंगे, फायदा है तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। तो मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 30% से। 6 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो ये असेट की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा 1,80,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,80,000 टू मशीनरी अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट
देयर वर बैड डेट्स ऑफ ₹35,000। तो बैड डेट्स हो गए 35,000 के। इन बैड डेट से निपटने के लिए हमने ये प्रोविजन तैयारी करके रखी थी, ठीक है, गुल्लक बना के रखी थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, कितनी 20,000 की। तो अब ध्यान से देखो, हमारी प्रोविजन की तैयारी कितनी थी, 20,000 की थी, लेकिन नुकसान कितना हो गया, 35,000 का हो गया, ठीक है। तो 35,000 में से 20,000 तो हम इस तैयारी, इस गुल्लक में से एडजस्ट कर देंगे, इस प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बचा कितना, इसके बाद बचा 15,000। तो रिमेनिंग जो 15,000 है उसको हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उतने की हमने तैयारी नहीं की थी, तो उतने का लॉस जो है हमें बुक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहीं पर अगर आपकी प्रोविजन 35,000 का होता तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका इम्पैक्ट ही नहीं लेना पड़ता, पूरा का पूरा लॉस इस प्रोविजन से एडजस्ट हो जाता। बट क्योंकि प्रोविजन हमारे बैड डेट से कम है, तो जितना एडजस्ट हो सकता है उतना तो एडजस्ट कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स हुए हैं उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो 15,000 हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैड डेट्स। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से 15,000 रुपये तो वर्कर्स ने क्लेम कर लिया, तो 30,000 की गुल्लक जो बनी हुई है उसमें से 15,000 वर्कर को दे देंगे, और रिमेनिंग जो है 15,000 वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। आ रहा है समझ में? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,80,000। तो ठीक है, यहाँ पर इसका रिवैल्यूएशन से मतलब नहीं है, इसका भी रिवैल्यूएशन से मतलब नहीं है, तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट के इतने ही एडजस्टमेंट्स थे। अब क्लियरली एज यू कैन सी आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो 1,80,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 1,95,000। 1,95,000 में से जब आप 1,20,000 का जो फ़ायदा हुआ माइनस करोगे तो आपका नेट नुकसान आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 75,000 का आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, कुसुम, स्नेह और उषा, 2:3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुसुम कैपिटल अकाउंट, स्नेह कैपिटल अकाउंट एंड उषा's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2:3:2 के रेशियो में इस 75,000 के लॉस को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 75,000 इंटू 2/7 कितना हो जाएगा आपका, 2,142,8। ठीक है, और स्नेह का कितना हो जाएगा, 3/7 दैट इज 3,2,143, इसको लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। एंड उषा का अगेन 2/7, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2,142,9। इस तरह से आप 75,000 का जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स के नाम, कुसुम, स्नेह और उषा। कुसुम, स्नेह, उषा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इनका बिफोर एडजस्टमेंट्स क्या बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का, वो देख लेते हैं। 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, तो इसको लिख लेते हैं 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहले क्या करते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,142,8।
31428, स्नेह का था 32143, 32143, और ये हो जाएगा 21429। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ जाएगा आपका लॉस। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने इससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कर दिया। अब आ जाते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पे। ठीक है, तो 30,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक बनी हुई है, ध्यान से देखना। तो 30,000 की गुल्लक बनी हुई है WCR की। अब इसमें से वर्कर्स ने क्लेम कर दिया है 15,000 रुपये, तो वर्कर्स का क्लेम आ गया है कितना, 15,000 का। तो 30,000 की गुल्लक में से 15,000 का क्लेम तो हम वर्कर्स को दे देंगे। अब बचे कितने, बचे 15,000, तो ये बचे हुए 15,000 रुपये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर हम इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांट देते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 30,000 का था, उसमें से 15,000 का क्लेम अराइज हो चुका है, तो बचे हुए 15,000 हम तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। दैट इज़ 2:, इसको हम लिख देंगे 4:2:8:5। ठीक है, 2:3:2, ये हो जाएगा 6:4:2:9, और ये हो जाएगा 4:2:8:6। राउंड ऑफ कर देंगे इसको। ठीक है, तो 4:2:8:5 प्लस 6:4:2:9 प्लस 4:2:8:6, ये आपका टोटल आपने 15,000 रुपये बांट दिए। आ रहा है समझ में? चलो, अब इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमने बांट दिया, रिजर्व बांट दिया, सॉरी, ये ख़त्म हो गई गुल्लक। अब इसके अलावा और क्या बचा हुआ है देखो ज़रा ध्यान से, एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,80,000, तो गुडविल वाला एडजस्टमेंट बचा हुआ है। फर्म की गुडविल 2,80,000 थी। अब उसमें कुसुम का शेयर कितना होगा, ध्यान से देखो, कुसुम का शेयर हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम। फर्म्स गुडविल 2,80,000। ठीक है, तो इसमें कुसुम का शेयर कितना हो जाएगा, कुसुम शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 2,80,000 इंटू 2/7। तो 2,80,000 का 2/7 कितना हो जाएगा, 80,000। तो 80,000 रुपये कुसुम की मेहनत का हिस्सा है गुडविल में। ठीक है, तो उसको कौन कॉम्पनसेशन देगा, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं स्नेह और उषा, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उनका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्नेह एंड उषा। ठीक है, ये हो जाएगा उनका न्यू रेशियो जो था, इसमें से माइनस कर लेंगे ओल्ड रेशियो, तो क्या आ जाएगा, गेन। तो न्यू रेशियो क्या है, 3:4, तो 3/7, 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो स्नेह और उषा के बीच में कितना था, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3:2 था। ठीक है, मतलब 3/7 और 2/7 था बेसिकली स्नेह और उषा का पुराना रेशियो, तो वो लिख लेते हैं 3/7 और 2/7। तो क्लियरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसने गेन किया है, उषा ने गेन किया है। स्नेह ने ना ही सैक्रिफाइस किया है ना ही गेन किया है, उसका जितना था उतना ही रेशियो रहा। आ रहा है समझ में? तो क्लियरली 80,000 का कॉम्पनसेशन कौन देगा, उषा देगी कुसुम को। तो उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 80,000 से।
और ये किसको कॉम्पनसेशन दे रही है? कुसुम को। तो टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, और कुसुम को मिल जाएगा 80,000 रुपीज़ कॉम्पनसेशन। किससे? उषा से, बाय उषा's कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो गुडविल का भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है एडजस्टमेंट, ध्यान से देखो। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कैपिटल ऑफ द फर्म हमें कितना रखना है? 14 लाख ही रखना है, लेकिन स्नेह और उषा उसको उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:4 में उसको मेंटेन करेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। टू बैलेंस CD 14 लाख रुपए का कैपिटल मेंटेन करना है इनको 3:4 के रेशियो में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 लाख। कुसुम को मेंटेन करना है, सॉरी कुसुम तो रिटायर हो रही है। 6 लाख स्नेह को मेंटेन करना है एंड 8 लाख उषा को मेंटेन करना है। तो इस तरह से दोनों को मिलकर 14 लाख का कैपिटल मेंटेन करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन में कि हमें कुछ बोला गया है कि एडजस्टमेंट हमें कहाँ से करना है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, तो एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे? ये लोग अपने घर से कैश लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। स्नेह का देखो कितना हो रहा है? 6 लाख प्लस 6429, ठीक है, माइनस 32,143। तो उसका अभी एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 574,286, बट उसको मेंटेन कितना करना है? 6 लाख। तो अभी कम आ रहा है, तो उसको 25,714 घर से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। उसको अपने कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो और कैश इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सिमिलरली उषा का देखो कितना हो रहा है? 4 लाख प्लस 4286, ठीक है, माइनस 21,429 माइनस 80,000, तो 3,02,857 आ रहा है उषा का कैपिटल। बट उसको मेंटेन कितना करना है? 8 लाख। तो उसको बहुत सारा पैसा लेकर आना पड़ेगा। कितना? 497,143 लेकर आना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका स्नेह और उषा का पूरा एडजस्टमेंट। ये हम लिख लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है। जो भी कुसुम का अमाउंट ड्यू होगा उसमें से 1 लाख उसको तुरंत कैश में दे देना है और बैलेंस को उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। चलो, तो कुसुम का कितना बैलेंस होगा देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 4285 प्लस 80,000, 484,285। इसमें से माइनस करेंगे जब हम 21,428, तो कितना आ गया? 462,857। तो 462,857 अमाउंट ड्यू हो गया। उसमें से 1 लाख तुरंत अभी के अभी कैश में दे दो, तो 1 लाख दे दिया टू कैश अकाउंट। तो अब उसका अमाउंट ड्यू कितना बचा? 3,62,857। तो 3,62,857 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू कुसुम्स लोन अकाउंट। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल वेरीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 21,428 प्लस 1 लाख प्लस 362,857। तो ये भी आपका आ गया 484,285। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6,32,143। और ये कितना हो जाएगा? 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 21,429, ये आपका हो जाएगा 9,01,429। ठीक है, 4 लाख प्लस 4,285 प्लस 80,000 ये हमारा हो चुका है। स्नेह का कितना हो जाएगा? 6 लाख प्लस 6,429 प्लस 25,714, तो ये भी आपका आ गया 6,32,143। एंड उषा का देख लो,
4 लाख प्लस 4286 प्लस 497,143, तो ये भी आ जाएगा आपका 9,01,429। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कुसुम का लोन कितना आ रहा है, 362,857, देखो यही आ रहा है। ठीक है, जो लोन अकाउंट ड्यू हो गया कुसुम के लिए। कैपिटल अकाउंट्स तीनों के, दोनों पार्टनर्स के कितना आ रहा है, 6 लाख और 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, 6 लाख और 8 लाख देखो। एंड उनको घर से कैश कितना लेकर आना पड़ेगा वो उन्होंने नहीं दिया है, वो हम डायरेक्टली जब कैश एट बैंक का टोटल करेंगे तब निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। अब लास्ट में बस एक बैलेंस शीट हमें और बनानी है कुसुम के रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और उसको अपडेट करते जाएंगे हम। तो यहाँ पर कुसुम कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स सॉर्ट कर लेते हैं सारे पार्टनर्स के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ स्नेह और उषा के होंगे क्योंकि कुसुम तो रिटायर हो रही है। तो स्नेह और उषा के क्लोजिंग बैलेंसेस हमने निकाले थे, देखो 6 लाख और 8 लाख, तो 6 लाख और 8 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 14 लाख। ठीक है, देन कुसुम का कैपिटल अकाउंट अब कन्वर्ट हो चुका है उसके लोन अकाउंट में, दैट इज 362,857। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,62,857, ये हो जाएगा कुसुम्स लोन अकाउंट। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या था। नेक्स्ट आपको दिया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 70,000 का। ठीक है, तो ये 70,000 ही रहेगा। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक तो आपने फोड़ दी। ठीक है, 30,000 में से 15,000 अब क्या बन चुका है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अराइज हो चुका है जो अभी हमको देना है। ठीक है, 30,000 में से 15,000 का क्लेम लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, और बचा हुआ 30,000 में से 15,000 हमने बांट दिया, तो कितना बचा, 15,000 ही बचा। तो यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक फूट चुकी है और यहाँ पर हम दिखाएंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना, 15,000 से। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 70,000 आपका है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो अराइज हो गया है, जिसको हमें अभी वर्कर्स को पे करना बाकी है, 15,000 रुपये, उसको हम एज लाइबिलिटी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या बचा देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 लाख रुपीज़ के हम सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं असेट साइड पर। चलो, तो असेट साइड के आइटम्स देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख था और लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़कर कितने से बढ़ गया, 1,20,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 5,20,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या था आपका, मशीनरी 6 लाख थी और मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आ गया 1,80,000 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मशीनरी, तो मशीनरी 6 लाख थी, उसमें से 1,80,000 कम हो गया, तो कितना बचा, 4,20,000। देन इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 2,20,000 के, जिसमें से
35,000 आपके अब क्या हो चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके क्लियरली सन्ड्री डेटर्स 2,20,000 में से 35,000 माइनस कर दो। यहाँ पर हम दिखा देते हैं सन्ड्री डेटर्स, $2,20,000 के थे, उसमें से 35,000 के अब डेटर्स नहीं रहे, बैड डेट्स हो चुके हैं, उनसे अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारे सन्ड्री डेटर्स अब कितने के हो जाएंगे, 1,85,000 के हो जाएंगे। और प्रोविज़न तो पूरा हम ख़त्म कर चुके हैं। प्रोविज़न जो 20,000 का बना हुआ था बेसिकली हमारा, यहाँ पर इस गुल्लक को पूरा फोड़ कर हमने इसमें से वो बैड डेट्स एडजस्ट कर चुका है। समझ में आ रहा है? 35,000 का हमने 35,000 के बैड डेट्स है तो 20,000 हमने पूरा इससे एडजस्ट किया था, 15,000 बचा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर लिया था। ठीक है, याद आ रहा है? तो इसीलिए अब प्रोविजन तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं और नया प्रोविजन उन्होंने बनाने के लिए बोला भी नहीं है, तो हमने सीधे क्या किया, सन्ड्री डेटर्स जो थे उसमें से बैड डेट्स माइनस करके नेट अब कितने डेटर्स हमारे रियलाइजेबल हैं वो दिखा दिए। समझ में आ रहा है? तो डेटर्स वाले में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक 2 लाख। हाँ, तो कैश एट बैंक पहले कितना था, 2 लाख। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश एट बैंक 2 लाख रुपए था ऑलरेडी, प्लस ये जो दोनों पार्टनर्स हैं अपनी कैपिटल की कमी के कारण और पैसा लेके आए, कितना कितना लेकर आए, 25,714 प्लस 497,143। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और नहीं भूलनी कि आपने 1 लाख का कैश पेमेंट भी किया है कुसुम को, तो उतने से कैश कम भी हो जाएगा। तो ये कैश में जो भी प्लस माइनस था लेना देना वो हमने कर लिया। तो 2 लाख था प्लस 25,714 और आया, प्लस 497,143 और आया, माइनस 1 लाख चला गया, तो कितना बचा, 622,857 बचा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक का आपका आ जाएगा 622,857। चलो अब लाइबिलिटीज़ और असेट साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो 14 लाख प्लस 362,857 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 19,47,857। इसी तरह असेट साइड का टोटल लगाओ, 5,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85,000 प्लस 622,857, तो ये कितना हो जाएगा, 19,47,857। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम। 19,47,857 एंड कैश एट बैंक 622,857 आया है। देखो यही बैलेंसेस आए हैं हमारे। चलिए, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो, बैलेंस शीट देख लो, और ये हमने बनाया है वर्किंग नोट जिसमें हमने पूरा गुडविल का कैलकुलेशन किया है। चलिए, तो आई होप हमने जो आज क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।